तो पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में हुई थी और इसे रोकने के लिए बिंदुसार ने सम्राट अशोक को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध की घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। कलिंग युद्ध की घटना से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मठ और स्तूप किस धर्म के संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? दारा शिकोह था, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ का सबसे पहले अध्ययन किया था। दारा शिकोह था और ये दर्शन में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। 1582 में। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ पर स्थानांतरित की थी? दिल्ली बना था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा के स्थान पर दिल्ली बना था। अगला क्वेश्चन है, दस्ताने अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा दस्ताने अमरी हमजा का चित्रांकन किया गया था। अब्दुल समद के द्वारा। राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दी थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? नकदी कहा जाता था। जिन मनसबदारों को मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी कहा जाता था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? जसवंत सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था। रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा अकबर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी मध्यकालीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था? तो कहाँ पर स्थित था? लखनऊ में स्थित था। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में पादशाह की पदवी धारण की थी बाबर ने 1507 में। तुर्की के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुर्की के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से जाने जाते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था और कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये लाखों में दान करता था। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका थी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। 1526 में। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर था जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ा था, और मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी अस्थायी सेना। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, हजरत महल ने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड था जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता कौन है? भीकाजी रोस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से